चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 क्वेश्चन में पूछा गया है कि देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन में से छत्तीसगढ़ राज्य कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है। तो इसका सही आंसर है 70% तेंदुपत्ते का उत्पादन जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से होता है। इसका ऑप्शन जो है आपका नंबर सी ये सही होगा। तेंदुपत्ते के बारे में पूछा गया था छत्तीसगढ़ राज्य में, तो टोटल 70% तेंदुपत्ते का उत्पादन मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ राज्य करता है। अगले तरफ चलते हैं क्वेश्चन की। आगे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में तमोर पिंगला अभ्यारण्य है। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मानकर चलिएगा क्योंकि तमोर पिंगला अभ्यारण्य काफ़ी सुर्खियों में रहता है। तो जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है वो है सरगुजा में, और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है भोरम देव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में है। तो भोरम देव के बारे में पूछा गया है। इसका सही आंसर है करवधा, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। चार ऑप्शन है, धमतरी, बिलासपुर, दंतेवाड़ा या रायपुर। तो इसका सही आंसर है दंतेवाड़ा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है किसका, छत्तीसगढ़ का। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था, एक क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन बड़ा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ का रायपुर सबसे बड़ा जिला है। अब हमने बात की है क्षेत्रफल के बारे में, तो क्षेत्रफल में आपका दंतेवाड़ा सबसे बड़ा जिला है। आगे चलते हैं। अब पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये है धमतरी, ये दिया गया ऑप्शन नंबर डी में आपके। तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य धमतरी है। आगे आ जाते हैं। देश में साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है। तो साक्षरता की दृष्टि से अगर देश में स्थान पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ का स्थान है 20वां, और ये दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देश में पुरुष साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये स्थान है 18वां अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है देश में महिला साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा स्थान है। तो महिला साक्षरता की दृष्टि से जो है वो 22वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला का सवाल जो पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर उच्च न्यायालय भारत का कौन सा उच्च न्यायालय है। तो ये उच्च न्यायालय बना था भारत का 19वां उच्च न्यायालय। अगर कुल की बात की जाए तो भारत में वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय वर्तमान समय में हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है 19वां, और ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। ये ऑप्शन नंबर बी में आपका 1 नवंबर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे बड़ी भूमिगत एवं यंत्रीकृत कोयला खदान किस जिले में है। तो ये हो जाती है आपकी कोरबा जिले में। सबसे बड़ी भूमिगत व यंत्रीकृत कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुरता के चंदनगढ़, सुरता के चंदन ये छत्तीसगढ़ी गीत है, इसको किसने लिखा है। तो ये सुरता के चंदन डॉक्टर हरि ठाकुर ने लिखा है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरि ठाकुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1965 में देश का पहला एल्यूमिनियम संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया। तो ये किया गया था कोरबा में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वयं सहायता समूह द्वारा दीदी बैंक की स्थापना कहाँ की गई। तो ये की गई थी राजनांदगांव में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बहुत सारे आयोगों ने इस क्वेश्चन को आपसे बार बार पूछा है। तो महानदी जो है ऑप्शन नंबर बी में दी गई है, छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है। आगे चलते हैं। 1881 से लेकर 1882 में औद्योगिक केंद्र विकास निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये की गई थी रायपुर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर
हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1982 में छत्तीसगढ़ में उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु टास्क फोर्स की स्थापना कहाँ की गई? तो टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी रायपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। 1982 में छत्तीसगढ़ में उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु किस जिले को चुना गया था? तो वो था बस्तर। प्रोत्साहन देने के लिए बस्तर को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक कच्चा लोहा पाया जाता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप इसको कच्चा माने, ये कच्चे लिखा हुआ है, कच्चा लोहा है और कच्चा लोहा होता है सबसे ज़्यादा बस्तर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 120वां क्वेश्चन, केंदई जलप्रपात राज्य किस जिले में स्थित है? तो केंदई जलप्रपात जो है वो कोरबा में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपने देखा, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के सीरीज में इन आज क्वेश्चनों को देख लिया है। कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं।